नमस्कार दोस्तों। आज हम मधुबन सदाबहार कहानियाँ सहायक पुस्तक माला 6 की पाठ्य पुस्तक झोपड़ी और महल पाठ पढ़ने जा रहे हैं। इसके लेखक हैं प्यारेलाल बेदिल। सर्वप्रथम हम यह पढ़ने जा रहे हैं कि इस कहानी के द्वारा लेखक हमें क्या संदेश देना चाहते हैं। तो इस कहानी में धनी और निर्धन के व्यवहार के द्वारा स्थापित किया गया है कि महान वही है जो महान कार्य करता है। धन या संपन्नता से कोई महान नहीं बनता। एक निर्धन बूढ़ा परिवार सहित उस धनी की सहायता करता है जिसने किसी दिन उसकी छोटी सी प्रार्थना को भी ठुकरा दिया था। यही सच्ची अतिथि सेवा है। आइए हम अब मुख्य कहानी पढ़ें। सिंध के शक्कर नाम शहर में एक धनी व्यक्ति रहता था। रहने के लिए उसके पास कई बड़े बड़े महल थे। उसकी सेवा के लिए बहुत से सेवक थे। यदि कभी एक महल से दूसरे महल तक जाना होता था तो वह घोड़े पर चढ़कर जाता था। रात का समय था। धनी अपने महल के सामने टहल रहा था। उसे सामने से एक बूढ़ा आता हुआ दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े फटे हुए थे। वह अपने सिर पर भार उठाया था। धनी मनुष्य को देखकर उसने अपना भार धरती पर फेंक दिया और प्रणाम करता हुआ बोला, श्रीमान जी, बहुत थक गया हूँ। यदि आप आज्ञा दे तो आपके यहाँ रात काट लूँ। यह हमारा महल है, धर्मशाला नहीं। बूढ़ा व्यक्ति, मैं आपकी घुड़साल के बाहर ही पड़ा रहूंगा। पॉप फटते ही चला जाऊंगा। धनी, परंतु यहाँ तुम्हारी देखभाल कौन करेगा? बूढ़ा, मुझे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। धनी व्यक्ति, हमें क्या मालूम कि तुम कौन हो? एक मनुष्य हमें रात भर तुम्हारा पहरा देने के लिए लगाना होगा। बूढ़ा व्यक्ति, क्यों महाराज? धनी, इसलिए कि रात में तुम अगर कोई वस्तु उठाकर ना भाग जाओ। बूढ़े ने दोनों हाथ अपने कानों पर लगाए और धनी को नमस्कार करने के बाद अपना भार सिर पर उठाकर वहां से चल दिया। रात अंधेरी थी। आकाश में बादल छा रहे थे। कभी कभी कुछ बूंदाबूंदी भी होने लगती थी। आंधी आने का डर था। बूढ़ा बुरी तरह से थक गया था। उसके हाथ पैर कांप रहे थे। चलना कठिन था, परंतु धनी मनुष्य के कटु वचनों ने उसे व्यथित कर दिया था। उसने अब शक्कर नगर के किसी भी शहरी के पास जाकर विश्राम करने का विचार छोड़ दिया। वर्षा जोरों से आ गई, किंतु बूढ़ा अपने निश्चय के अनुसार बढ़ता ही गया। कुछ दिन बीत गए। सिंध निवासी अपने अमीर मित्रों और सेवकों के साथ शिकार खेलने के लिए जंगल में गया। शिकार खेलते समय उसने अपना घोड़ा एक हिरन के पीछे लगा दिया। शिकार तो उसके हाथ नहीं आया, पर वह अपने साथियों से बिछड़ गया। घंटों जंगल में भटकता रहा। इतने में रात हो गई। आंधियां चलने लगी। वह थककर चूर चूर हो गया। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो उसकी कुछ सहायता करता। जब उसे कोई मार्ग नहीं सूझा तो उसने अपने घोड़े की पीठ से उतरकर वह एक वृक्ष के नीचे बैठ गया। आंधी का जोर बढ़ा तो जंगल के वृक्ष टूट टूट कर गिरने लगे। तूफान के कारण अंधेरा और घना हो गया। हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। प्रकृति के इस प्रकोप से घबराकर उसका घोड़ा अपने बचाव के लिए इधर उधर भागने लगा। आंधी शांत हुई। सिंधी घोड़े को भूल शरण ढूंढने लगा। उसे एक युवक मशाल लेकर आता हुआ दिखाई दिया। पहले तो वह डर गया कि वही कोई चोर या डाकू ना हो, परंतु जब उस युवक ने पास आकर नमस्कार करते हुए अपने होठों की मुस्कान से धनी व्यक्ति के हृदय को शांत कर दिया, तब निराश सिंधी को आशा का प्रकाश दिखाई देने लगा। उस युवक ने अमीर से पूछा, आप इतने घबराए क्यों हैं? सिंधी ने अपनी सारी व्यथा सुना दी। युवक को उस पर दया आ गई। वह उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। वहां जाकर वह बोला, यहाँ मैं अपने बूढ़े माता पिता के साथ रहता हूँ,
जो रूखा सूखा भोजन हम खाते हैं वह आप भी खाएं और विश्राम करें। परंतु मेरे घोड़े का क्या होगा? अमीर ने घबराते हुए पूछा। मैं इस जंगल के कोने कोने से परिचित हूँ। सुबह होने से पहले ही मैं आपके घोड़े को भी ढूंढ लाऊंगा, वह बोला। तो क्या तुम मेरी साथियों को भी ढूंढ सकोगे? यदि वे इस जंगल में हुए तो मैं उन्हें अवश्य ढूंढ लाऊंगा। इस उत्तर से सिंधी को बहुत संतोष हुआ। वह निश्चित होकर लेट गया। अभी वह सोया न था कि उस युवक ने सिंधी के सामने दूध का कटोरा रख दिया। यह क्या है महाशय? उसने पूछा। उत्तर मिला, हमारी बकरी का दूध। तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? केवल एक। क्या एक बकरी इतना दूध दे सकती है? यह एक सेर से अधिक नहीं होगा। तुम भी पियो। पिताजी ने कहा है कि आज का दूध केवल अतिथि सेवा में ही लगाया जा सकता है। आज हम लोग दूध नहीं पिएंगे। क्यों? हमारे यहाँ दूध और पूत को सर्वोत्तम समझा जाता है। अतिथि की सेवा में हम लोग इन दोनों वस्तुओं को पेश कर देते हैं। पिताजी ने ये दोनों वस्तुएं आपकी सेवा में भेजी है। तुम सचमुच देवता हो। नहीं साहब, यह तो मनुष्य का धर्म है। मनुष्य आप लोगों में कूट कूट कर भरी है। अतिथि थका था, बातें करते करते सो गया। अतिथि की सेवा करने वाला वह युवक चुपके से उठा और हाथ में मशाल लेकर अपनी अतिथि का घोड़ा ढूंढने निकल पड़ा। पाँव फटने से पहले ही वह अपनी अतिथि का घोड़ा ढूंढकर ले आया। प्रातःकाल जब सिंधी सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना खा रहा था। अतिथि सेवा किसान का बेटा उसके सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, आज ईश्वर ने हमारी लाज रख ली। कैसे? आपका घोड़ा सकुशल मिल गया। यदि वह सामने की ओर से निकल गया होता तो शायद बाघ उसे अपना शिकार बना लेता। सिंधी ने उस युवक का धन्यवाद किया। उसी समय उस युवक की वृद्ध माता ने अतिथि के लिए दूध का एक कटोरा भरकर भेज दिया। दूध पी लेने के बाद सिंधी ने अपने घर लौटने की इच्छा प्रकट करते हुए कहा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूँ। नवयुवक अपने पिता को बुलाने गया और कहने लगा, पिताजी, अतिथि महाशय आपको याद कर रहे हैं। किस लिए? पिता ने पूछा। वे जाना चाहते हैं। उनसे कहो कुछ दिन और ठहरे। मैंने कहा था, परंतु वे मानते नहीं। अच्छा, तो उन्हें शक्कर शहर तक छोड़ाओ। जाने से पहले वे आपके दर्शन करना चाहते हैं। बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे ना मिलूं। पिता की यह बात सुनकर पुत्र को कुछ आश्चर्य हुआ। उसने अपने पिता के सामने कभी क्यों शब्द नहीं बोला था, पर वृद्धा पिता ने पुत्र के इस प्रश्न को पढ़ लिया और उसने धीरे से समझाते हुए कहा, तुम शायद यह पूछना चाहते हो कि मैं अतिथि से इस प्रकार दूर रहकर उसका निरादर क्यों कर रहा हूँ। वास्तव में मेरे इस बात में भी अतिथि सत्कार का भाव भरा है। मैं इस आदर की भावना को समझ नहीं सका पिताजी। समझाओ भी तो कैसे? ऐसी कौन सी कठिन बात है जो मुझे ना समझ आ सके? यूं ही एक घटना है जिसे मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा, तो मैं अतिथि महोदय से आपके बारे में क्या कहूँ? यही कि पिताजी वृद्ध हैं, उनका बाहर आना कठिन है। पुत्र ने अपने पिता का संदेश अतिथि तक पहुंचा दिया। यह बात सुनकर अतिथि बोला, इस पवित्र स्थान पर आकर मैं ऐसे महात्मा को देखे बिना कैसे जाऊं, जहां अतिथि की सेवा जी जान से की जाती है, जहां अपने को संकट में डाल सकते हैं और जहां की गृहिणी अपने खान पान से अतिथि का पेट भरने को तैयार रहती है। तुम्हारे पिता को देखकर ही मेरा जीवन सफल हो सकता है। पुत्र ने अतिथि का संदेश पिता से कह सुनाया। अब वृद्ध क्या करता, उसे अतिथि के सामने आना ही पड़ा। धनी व्यक्ति पहचाना गया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले सखर में उसके महल के सामने बोझ उठाए हुए आया था। उसने उसे चोर तक कह दिया था। कितनी दानवता थी उसके व्यवहार में। इस वृद्ध के पुत्र ने अपनी मानवता का परिचय देकर धनी के हृदय को बिल्कुल ही बदल दिया था। वह हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने दुर्व्यवहार के लिए क्षमा याचना करने लगा। कितना ऊंचा है आपका व्यक्तित्व, कितने महान हैं आपके आदर्श। यह कहकर धनी वृद्ध के चरणों में गिर गया। उसके नेत्रों से पश्चाताप के आंसू गिर रहे हैं।
उसके होठ फड़फड़ा रहे थे। उसका मन कह रहा था, इस बूढ़े की झोपड़ी महल से बहुत ऊंची है, जहाँ मानवता निवास करती है, जहाँ मानवता निवास करती है। लेखक प्यारेलाल बेदिल जी। अगर आपको नमस्कार। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।